अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज ही ये सेकंड पार्ट है उम्रे की वीडियोस का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ वीडियोस। और ये जो दिन था हमारा पूरा था मदीना में जो मशहूर ज़ियारतें थीं, मस्जिदें थीं, वो सारी हम लोग निकले थे उस दिन। तो हमारे साथ जो ड्राइवर थे हमारे, वो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, गाइड कर रहे थे, हर जगह के बारे में साथ साथ बता रहे थे। ठीक है, तो पूरा दिन जब हम निकले तो शाम में घर लौटे। पूरा दिन इसी में हमारा जो था ना बिज़ी रहा। मैं साथ साथ बताती जाऊंगी आपको। फिर हम लोग होटल से नाश्ता करके नहीं निकले थे, तो ये हमारा नाश्ते का टाइम भी था, दोपहर के खाने का टाइम भी था। तो हमने सोचा हम अलबेक ट्राई करते हैं, जो कि सऊदी अरेबिया की बहुत फेमस एक कही जा सकती है। जिस तरह KFC वगैरह बहुत खाया जाता है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अलबेक ट्राई करने का मेरा बहुत ज़्यादा था कि मैं अलबेक ट्राई करूं। अलबेक जी हमने लिया और फिर गाड़ी में ही हम सब ने ट्राई किया अलबेक के ब्रोस्ट को। अगर मैं रेट करूं KFC से, तो KFC मुझे ज़्यादा बेटर लगा। मुझे ब्रोस्ट कुछ ख़ास समझ नहीं आया, जबकि इसके जो चिकन नगेट्स थे वो बहुत अच्छे थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। फ़िश नगेट्स भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन मुझे फ़िश नगेट्स भी ना कुछ ख़ास समझ नहीं आए। अच्छा, सबसे पहले हम जिस जगह आए थे वो ग़ज़वा उहद का मुकाम था। इस जगह आए थे और ग़ज़वा उहद के मुकाम जहाँ पर कुछ जो साथी थे ग़ज़वा उहद के मौके पर, ग़ज़वा उहद की जंग में जो शहीद हुए थे, 70 तकरीबन यहाँ पे कब्रें हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कब्रें देखी और इस जगह जो मस्जिद है वहाँ पे नवाफिल अदा किए। उसके बाद हम लोग गए मस्जिद जुम्मा में, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुम्मा जो था वो पढ़ाया था। इस जगह गए, यहाँ पे हमने नवाफिल अदा किए। और जी, ये बाहर का व्यू है मस्जिद कुबा का, जहाँ पे ये कहा जाता है कि एक नमाज अदा करने का सवाब एक उम्रा के बराबर है। जब मदीना के लोगों ने ये कहा कि मक्का के लोग तो उम्रा कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे उम्रा किस तरह अदा करें, तो हज़रत पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो लोग यहाँ पे 2 रकत नवाफिल या फिर एक वक्त की नमाज़ पढ़ेगा, उसका सवाब यहाँ पे एक उम्रे के बराबर है। ठीक है, फिर हम लोग उस कुआं मुबारक पे गए, जिसके पानी से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुबारक दिया गया था। और इस कुएं के पानी के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक शामिल किया था। ठीक है, इस कुएं को बंद किया हुआ था। वैसे तो पहले जो लोग जाते थे, जो हमें पता चला जिस टाइम मेरे पेरेंट्स गए थे तो कह रहे थे इसमें पानी आ रहा था, लेकिन हम लोग गए तो उस टाइम इसमें पानी नहीं था। फिर वहाँ पे एक म्यूज़ियम था, वहाँ हम लोग गए। वहाँ पे कोई मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सकी, वो वहाँ पे हमें बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता चली, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और फिर जब हम लौटे तो शाम हो चुकी थी। फिर आकर हमने खाना खाया। यहाँ पे हमें एक पाकिस्तानी होटल मिला हुआ था, जिसका खाना बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो प्रॉपर मैं वीडियो नहीं बना सकी हर जगह, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा थक जाते थे और इतना बिज़ी रहते थे। और ये जो छोटी सी वीडियो जिस दिन हम लोग उम्रे के लिए मक्का जा रहे थे उस टाइम की मैंने बनाई थी। और ये हमारा होटल था मक्का टावर, जो कि लाइक जिसके बेसमेंट से हम बाहर जाते थे तो हरम में उसका गेट खुलता था। लाइक बिल्कुल हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। होटल हमारा बहुत अच्छी जगह पे था, मक्का टावर में था। तो हम लोग तकरीबन 12-1 बजे पहुँचे थे। हम सिर्फ अंदर गए और मिकात एक जगह थी जहाँ पे आप सबको पता है, जब हमें उम्रे की नीयत करना होती है तो वहाँ रुक के हमें नवाफिल पढ़ना होते हैं और नीयत करना होती है प्रॉपर। वहाँ रुकने के बाद हम होटल में आए थे और यहाँ पे आके जस्ट हमने अपना लगेज वगैरह रखा था और फिर हम लोग चले गए थे मस्जिद हरम में। और ये होटल का इनसाइड व्यू जो है, हमें हमारा रूम नहीं मिला था जो हमने बुक करवाया था। वो शायद उस टाइम तक चेकआउट नहीं किया होगा उन लोगों ने, या वो नहीं रेडी कर सके। तो एक नाइट हम लोग यहाँ पे रुके थे। नेक्स्ट डे फिर हम मूव कर लिया था हमने अपने रूम में। और ये फजर की अजान थी।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब हमने अपना तवाफ़ ख़त्म किया तो वो बिल्कुल फ़जर का टाइम था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तवाफ़ जो है बहुत अच्छा हो गया था। मुझे मकाम इब्राहिम पर नवाफ़िल अदा करने का भी मौका मिला। तवाफ़ करते हुए बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, धक्कम धक्का जो ग्रुप्स की फॉर्म में आते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा धक्कम धक्का कर रहे होते हैं और बहुत मुश्किल होती है उस टाइम में। उस टाइम मतलब लाइक मकाम इब्राहिमी पे नवाफ़िल वगैरह अदा करना। तो ये सारा ये मेरी हालत देख रहे होंगे जब हमने सही की। तो मेरे लिए वैसे भी थोड़ा सा मसला है, मेरी टांग में थोड़ा सा मसला है, मुझसे चला नहीं जाता। तो लेकिन सही कि जब मेरा लास्ट जो चक्कर था ना, मैं बिल्कुल ही बेहाल हो चुकी थी, बहुत बुरी हालत थी। वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, बस छोटी छोटी इसी तरह वीडियोस मैंने बनाई हैं। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा उम्रा था ना, उसमें फिर मेरे हस्बैंड ने काफ़ी एफ़र्ट करके मैंने काबा के ग़िलाफ़ को हाथ लगाया और बिल्कुल करीब गए। और वरना मुझे बिल्कुल भी, अगर मैं अकेली करती क्योंकि मुझे पहले 2 चक्कर उन्होंने मेरे साथ किए, उसके बाद मैंने अकेले किया, तो बिल्कुल मौका नहीं मिलता। एक मुझे चलने में मसला हो जाता है, फालिज की वजह से मुझे ज़्यादा अगर चलती हूँ तो मेरी टांग बहुत ज़्यादा जो है ना थक जाती है, फिर बिल्कुल भी ये वेट वगैरह बर्दाश्त नहीं करती। तो खैर ये सारी चीज़ें, पहला जब उम्रा अदा हो गया तो इतना सुकून मिला, ऐसे लग रहा था बहुत, मतलब एक सर पे बोझ था जो बिल्कुल ख़त्म हो गया, बहुत हल्का हल्का फील कर रहे थे हम लोग। तो इसके बाद और ये चाय वगैरह का बहुत अच्छा सिस्टम था, हम रूम में ही बना लेते थे, मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है चाय का। तो वैसे हम 2 टाइम ही चाय पीती हूँ, लेकिन उम्रे के डेज़ में ये होता था, जब भी रूम में वापस आते थे मुझे तलब होती थी कि हमें चाय मिले। और जब हमने दूसरा उम्रा अदा किया तो इन डेज़ में इतना ज़्यादा, जिन दिनों में हम लोग गए हुए थे, इतना ज़्यादा रश था, हमें वहाँ के लोगों से पता चलता था कि इतना रश जो है ना रमज़ान में होता है, जितना रश हमने फ़ेस किया था। तो दूसरी ये जो इतना क्राउड था, ये दूसरी सही का मैं दिखाना चाह रही थी कि इतने क्राउड में हमने सही की। और फिर हमारे होटल के ऊपर ही फ़ूड कोर्ट था मक्का टावर में, वहाँ से हमने, मतलब हम लोग डिफरेंट जगह से ट्राई करते थे खाना, लाइक मतलब जहाँ से जो अच्छा लग जाए या डिफरेंट चीज़ें। तो फिर लास्ट जो हमारा था ना डे, उसमें हमने ट्राई किया था अपने फ़ूड कोर्ट से, जो हमारे होटल के ऊपर फ़ूड कोर्ट था, तो अच्छा था खाना। यहाँ से हमने मंदी वगैरह ली। और ये लास्ट डे है हमारा, जाते जाते बस मैं लास्ट गुड बाय कह रही थी। और फिर पता नहीं अल्लाह ताला हमें कब मौका दे इस पाक जगह पर जाने का, कब नसीब हो। क्योंकि जब एक दफ़ा हम लोग होके आ जाते हैं ना, मुझे अपना पता है, अब मैं एक दफ़ा गई हूँ ना, अब दोबारा, पहले मुझे इतनी तलब नहीं थी जितनी मुझे अब तलब हो रही है जाने की। अब मुझे बहुत, मैं कोई वीडियो वगैरह इस तरह से देखती हूँ तो मतलब अजीब सा होने लगता है मुझे ना, खुद ब खुद आंखों में से आंसू आने लगते हैं, इतनी ज़्यादा मुझे तलब हो रही है दोबारा जाने की। तो खैर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। वहाँ पे टाइम इस तरह होता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता, मतलब कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, और बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी जल्दी टाइम गुजरता है। ये होता है कि आप एक नमाज़ पढ़ के आ रहे हो तो दूसरी नमाज़ का टाइम हो जाता है। तो मैं तो खैर हर नमाज़ के लिए, बेटा था मेरा 2 माह का, तो हर नमाज़ के लिए नहीं जा पाती थी। हमारे होटल में ही जब जमात वगैरह होती थी तो रूम में ही ना आवाज़ आ रही होती थी, रूम में इजीली हम पढ़ सकते थे। मैं फ़जर की नमाज़ के लिए नहीं जा पाती थी, तहज्जुद के लिए नहीं जा पाती थी, बाकी फिर मेरी कोशिश होती थी मैं बाकी फिर मैं मस्जिद में ही अदा करूँ। और फिर वापस जाते हुए जबकि मैंने बताया था, जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, तो मेरे पापा जो है ना माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा इनको आदत है मजाक वगैरह करने की। और मेरे मामू थे साथ, तो इनका वो चलता रहता था ना, हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। तो हर किसी की जो है कंपनी अलग अलग होती है। और ये लास्ट में बस एयरपोर्ट पर मेरा कुछ पीने का दिल चाह रहा था, तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी ट्राई की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।